Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue a chapter of class 9, chapter number 11 work and energy. तो बेटा इस चैप्टर में हम वर्क के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। वर्क के बारे में हमने किया था, आज हम उसी को ही कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। उस दिन अगर आपको याद हो हमने किया था कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, है ना। कोई कांस्टेंट फोर्स है, अगर वो वर्क लगा रही है तो कितना वर्क लग रहा होगा, है ना। वर्क की डेफिनेशन की थी, वर्क की हमने फॉर्मूला किया था, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज़ वर्क, है ना। आज हम देखते हैं वर्क की यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। पहले देखो वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस ही तो कवर किया ना, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हम मीटर लेके चलते हैं। तो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर क्या बन गया, न्यूटन मीटर। तो वर्क की जो क्या है बेटा, वर्क की जो यूनिट होती है दैट इज़ 1 न्यूटन मीटर। अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 1 मीटर डिस्टेंस हमने कवर किया, मतलब 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 न्यूटन मीटर के, ठीक है। हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर को हम जाउल भी बोलते हैं, वर्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, जिसको हम जाउल भी बोलते हैं। जो 1 जाउल अमाउंट है वर्क हो रहा है, 1 जाउल अमाउंट ऑफ वर्क, है ना। जो 1 जाउल वर्क हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे कब हो रहा है, जब 1 न्यूटन फोर्स लग रही है एंड 1 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर है बच्चों। चलो अब अगर हम बोलें कि मान लो कोई किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है ना, या फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो है, दोनों कंडीशंस में वर्क की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली वर्क की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़ीरो ही आएगी ना, ठीक है। अब नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है, इस एग्जाम्पल्स को करते हैं। देखो क्या बोला उन्होंने कि हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क कितना हुआ, 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 10 जाउल, ठीक है। एक चीज़ और बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इन्होंने क्या बोला, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है ना, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम चीज़ करने वाले हैं ना उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं, अब तक हमने जितनी भी एग्जाम्पल की है ना, उन एग्जाम्पल में हमने जो फोर्स अप्लाई की है, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई की है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, वो उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की है। क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, ये एग्जांपल खुद करना। फोर्स यहाँ पे 7 है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है देन इज़ 8 मीटर, ठीक है। इसकी हमने वर्क निकालना है, वो देख लेना, निकाल लेना। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, सिचुएशन देखो। इस सिचुएशन में क्या बताया गया कि एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है या कोई भी बेबी है, कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्या है, टॉय कार को पुल कर रहा है, टॉय कार को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है पैरेलल टू द ग्राउंड। बेबी वो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मान लो हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो हमने फोर्स भी तो अपनी तरफ अप्लाई की, है ना, फोर्स भी अपनी तरफ अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट भी अपनी तरफ हुई, ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, एक ही डायरेक्शन में हो रही हैं, तो दोनों को हम एज अ पॉजिटिव मान के चलेंगे, जो चीज़ें हम ऊपर करके आए हैं, ठीक है, वही चीज़ें। अगर हम अपने से दूर किसी चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम अपने नज़दीक किसी चीज़ को लेके आ रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो इसमें दिखाया गया है, एक लड़की है ना, छोटा सा बेबी है, ये क्या कर रहा है, कार को अपनी तरफ पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है टॉय कार को, है ना। इस कार को अपनी तरफ इसने खींचा, तो जिस डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाई, इसने फोर्स भी अपनी तरफ लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी अपनी तरफ हुई, दोनों एक ही डायरेक्शन में हुई ना, तो हमारे पास वर्क की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, हम अनदर सिचुएशन लेते हैं जिसमें क्या है, मान लो कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। हम मानते हैं कि चलो कार ही है ना, कार मूव कर रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में ना क्या आ गया, एक
हम ये बोल सकते हैं कि एक मान लो डॉगी आ गया है ना, वो डॉग आ गया तो डॉग को बचाने के लिए कि उसकी कार के नीचे ना आ जाए, उसका एक्सीडेंट ना हो जाए डॉग के साथ, है ना, तो इसीलिए वो क्या करता है, ब्रेक्स लगाता है ना। ब्रेक्स लगाता है तो किस चीज़ के लिए, कि कार स्टॉप हो जाए, ठीक है, इस चीज़ के लिए फोर्स लगाता है। तो ऐसी फोर्स को जो किसी की मूवमेंट के लिए नहीं लगाई गई, किसी चीज़ को रोकने के लिए लगाई गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा रिटार्डिंग फोर्स एफ, ठीक। जो रिटार्डिंग फोर्स लगती है ना, वो किस डायरेक्शन में लगती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है मूवमेंट के, हमेशा, है ना। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम किसी चीज़ को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे या तो हम ये ले लेंगे कि फोर्स नेगेटिव हो गई, या हम ले लेंगे कि क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई। दोनों कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कि अगर डायरेक्शन फोर्स की एंड डिस्प्लेसमेंट की सेम है, ठीक है, तब तो हमारे पास क्या है, वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर फोर्स की या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो गई है ना, तब वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है बच्चों। एंड ये एक्टिविटी पढ़ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। ईजी है, बहुत ईजी है, खुद करना, आपका होमवर्क है ये, ठीक है बच्चों। देन देखो एक एग्जांपल दी हुई है, ये भी वर्क ही निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना। यहाँ पे बेटा एक चीज़ है कि आपको मास गिवन है ना, फोर्स तो दी नहीं तो हम वर्क कैसे निकालेंगे, मास गिवन है। हमने लास्ट चैप्टर में बेटा, लास्ट चैप्टर में हमने किया था फोर्स, है ना, किया था, उससे लास्ट चैप्टर में मोशन फोर्स ऑफ लॉज किए थे, है ना, लॉज ऑफ फोर्स किए थे। उसमें हमने क्या किया था, फोर्स की वैल्यू देखी थी, ग्रेविटेशन में भी हमने देखी थी, फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, एम इंटू जी। जी यहाँ पे क्या आएगा, अर्थ जितनी फोर्स लगा रही है, ठीक है, अर्थ जितनी फोर्स लगा रही है वो चीज़, ठीक है। तो ये देखो कि वर्क किसके इक्वल आया, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है, सॉरी फोर्स की नहीं गिवन, मास की गिवन है, मास की वैल्यू हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें गिवन है। अब बात आती है जी की। जी की वैल्यू हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में की है, फॉर अर्थ जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली 9.8 को 10 ले लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए एंड हम वर्क की वैल्यू निकाल लेंगे।